हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सिमरन आईएएस। और आज हम बात करेंगे प्रेसिडेंट रूल के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो प्रेसिडेंट रूल है वो किस आर्टिकल के अंदर आता है? 356 के अंदर आता है। बट दो आर्टिकल स्पेसिफिक, इनफैक्ट 3 आर्टिकल्स हमारे इसके साथ डील करते हैं, दैट इज योर प्रेसिडेंट रूल के साथ। सो दिस इज योर आर्टिकल नंबर 355, 356। यहाँ पे 356 और 365 भी होता। तो इनमें देखते हैं कि क्या फर्क होता है। बेसिकली हमारा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज योर 356, जिसके अंदर हम लोग प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं। द ड्यूटी इन द परफॉर्मेंस ऑन विच द सेंटर टेक्स ओवर द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल नंबर 365। अब कभी ऐसा हो कि हमारी सेंटर ने कोई डायरेक्शन दी हो, कोई परफॉर्म करने के लिए कोई ड्यूटी बोली हो, और गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने उसके ऊपर ना आपका फॉलो अप किया हो, उसको गाइस हम लोग आपका प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कर सकते हैं अंडर आर्टिकल नंबर 356। अब ये क्या होता है, इस केस को गाइस बोलते हैं, पर्टिकुलरली जो द कीवर्ड है दैट इज फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को ही नहीं फॉलो अप किया हम लोगों ने, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं दैट इज योर प्रेसिडेंट रूल। इसी को बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी और इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, कि कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो जाता। अब ये गाइस हमारे दो ग्राउंड्स पे प्रोक्लेम होता है। इट इज प्रोक्लेम्ड अंडर योर आर्टिकल नंबर 356 एंड 365। 356 में बस ये बोलते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट कैरिड नहीं होती अकॉर्डिंग टू योर कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी बात की हमने। और आर्टिकल नंबर 356 में क्या, 365 में क्या होता है? व्हेन द स्टेट फेल्स टू कंपाइल विद एनी डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर। उन्होंने कोई बात बोली सेंटर ने और स्टेट ने मानने से मना कर दिया। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे डायरेक्शन फॉलो नहीं की, आर्टिकल नंबर 356 एंड 365, ठीक है जी। सो एंड इसके अंदर अगेन हमारी जो इंपॉर्टेंट बातचीत है वो देख लेते हैं। दैट इज कि जो ये अप्रूवल होना चाहिए दैट इज बाय योर बोथ हाउसेज होना चाहिए, विद इन योर 2 months हो जाना चाहिए टिल द डेट ऑफ योर इशू। हमारी जो लोकसभा है गाइस दैट इज डिसॉल्व हो जाती है, प्रोक्लेमेशन ऑफ योर सर्वाइवल्स, और उसके बाद हमारे 30 days फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोकसभा। जैसे ही हमारी, अगर सपोज करो कि लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है या किसी भी तरीके से 5 साल पूरे हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो प्रोक्लेम जो है हम लोगों की वो चलेगी। पर कहते हैं जैसे ही आपकी पहली सिटिंग होगी लोकसभा की, उसके 30 days के अंदर अंदर हमें उसको खत्म करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये 6 महीने के लिए चलती है, वो 1 साल के लिए चलती थी, ये 6 months के लिए चलती है। इट इज एक्सटेंडेड फॉर द मैक्सिमम 3 years। देखो, प्रेसिडेंट रूल ना कोई स्टेट कहना नहीं मान रही, तो वो अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं हो सकती। वॉर तो हमें पता नहीं ना कि कब तक ठीक होगी कब तक नहीं, तो वो लंबी चल सकती है। पर जो प्रेसिडेंट रूल है वो 3 साल से ऊपर नहीं कहते हम लोग करेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और हर एक 6 महीने के बाद हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा, इसीलिए कम भी है। अगर 3 साल से ज्यादा होगी, जैसे पंजाब में तो पता नहीं कितनी बार लगी और 3 साल से ज्यादा भी हुई है, तो कहते कैसे होगी? दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ है, एंड पंजाब के अंदर मिलिटेंसी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन के कारण काफ़ी बार इमरजेंसी लगी है हमारे, एंड वो पंजाब के लिए, पीसीएस वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बट इसको याद रखना कि मैक्सिमम 3 years है, उसके बाद अगर हमने एक्सटेंड करनी है तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखे तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होगा वो, ठीक है। और अगर यहाँ पे डिसॉल्व हो जाती है लोकसभा विदाउट अप्रूवल, अब ये क्या था हम लोगों का, प्रोक्लेम की हम लोगों ने, प्रेसिडेंट ने एक बार कर दिया और जैसे ही वो वापस आई तो 30 days के अंदर अंदर करे। यहाँ पे क्या हुआ कि विदाउट अप्रूविंग पहले ही खत्म हो जाती है, तो कहते वैसे ही हमारा 30 days के अंदर अंदर जैसे ही लोकसभा पहली बारी बैठती है, कहते तो फटाफट से अप्रूवल दिला दो, ठीक है जी। तो दोनों एक तरीके का सेम है। यहाँ पे आपका डिसॉल्व हो जाता है, प्रोक्लेम ऐसे रहता है, और ये विदाउट अप्रूविंग अगर हमारा डिसॉल्व हो जाए, ये आपका किसी भी हाउस में पहले इंट्रोड्यूस हो सकती है, इधर हाउस में हमारी जो है पेश हो सकती है, बट पास दोनों हाउसेस से होगी आपकी, और सिंपल मेजोरिटी में। वहाँ पे क्या था? स्पेशल मेजोरिटी नेशनल इमरजेंसी में। और जो प्रेसिडेंट रूल है दैट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर द 6 months एट अ टाइम, ठीक है जी। ये 6 months के लिए चलता है, फॉलोइंग 2 conditions: प्रोक्लेमेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इन द होल ऑफ द इंडिया और पार्ट ऑफ इट, और इलेक्शन कमीशन ने ये बोला, कहते हैं कि आपका जो जनरल इलेक्शंस और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के वो हो नहीं सकते, कंडक्ट नहीं हो सकते, कहते हैं उस केस में हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हटाता कौन है? प्रेसिडेंट हटाता है, एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी पार्लियामेंट अप्रूवल। एक बार हटाना है तो प्रेसिडेंट कर देगा, उसको पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं? द प्रेसिडेंट एक्वायर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स, ही कैन टेक अप द ऑल फंक्शन ऑफ योर स्टेट गवर्नमेंट। जो भी काम काज होगा, अब एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, वो सारा किसके पास आ जाएगा? आपका प्रेसिडेंट के पास आ जाएगा। द पावर्स वेस्टेड विद द गवर्नर और एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। अब वहाँ पे पूरा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, स्टेट की गलती है, कुछ ना कुछ आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव की गलती होगी, इसीलिए गाइस यहाँ से सारी पावर छीन के हम लोग इसको दे देते हैं, या तो प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास दे देते हैं। ठीक है, इट कैन डिक्लेयर द पावर ऑफ योर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टू द पार्लियामेंट। जो हमारी पावर्स हैं स्टेट के पास से, वो सारी की सारी सेंटर के पास जा रही हैं। फिर उसके बाद ऑल अदर नेसेसरी स्टेप्स जो हम लोगों को लेने चाहिए। यस, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, कि हमारे जो प्रेसिडेंट है गाइस, वो डिसमिस कर देता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को। स्टेट की जो काउंसिल है ना, जो प्राइम मिनिस्टर और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, वो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ आपकी गड़बड़ चल रही है तो कहते हैं साथ साथ में डिसमिस हो जाओ। ठीक है, द गवर्नर ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, क्योंकि गवर्नर कौन है? वो एजेंट है प्रेसिडेंट का। तो गवर्नर ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है? स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज डन बाय योर गवर्नर ओनली। फर्दर, द प्रेसिडेंट ईदर डिसॉल्व्स और सस्पेंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब हो सकता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का पूरा जो कामकाज है वो जो डिस्टर्ब हुआ है, जो हमारी प्रेसिडेंट रूल लगा है, दैट इज बिकॉज ऑफ योर स्टेट लेजिस्लेटिव। हो सकता है, नहीं भी हो सकता, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है? ईदर सस्पेंड्स और डिसॉल्व्स। थोड़े टाइम के लिए बोल दिया कि तुम अभी शांत रहो, बाद में देखेंगे। सस्पेंड डिसॉल्व से क्या मतलब? बजट ही नहीं पास हुआ, उत्तराखंड में हुआ था, बजट ही नहीं पास हुआ था, महाराष्ट्र में भी हुआ था, यूएस में भी तो हुआ था, बजट ही नहीं पास हुआ था। तो जो बजट नहीं ना पास होता, ये सबसे बड़ी मुश्किल होती है गवर्नमेंट के लिए। इससे बड़ा फेलियर क्या होगा कि मनी बिल ही फेल हो गया। ठीक है, सो उस केस में डिपेंड करता है कि हमारा क्या करना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 360 को हम लोग कल करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।